बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम अहबाब को अस्सलाम वालेकुम जो इस वक्त ब्लू वर्ल्ड सिटी की लीगैलिटीज़ के हवाले से थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हैं एंड दे आर आस्किंग वेरियस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन। ये अल्हम्दुलिल्लाह एक जुडिशल जजमेंट है जी जो सेशन कोर्ट रावलपिंडी से इशू हुई है अल्हम्दुलिल्लाह कल हमारी फेवर में। ये मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसमें ये एक्नॉलेजमेंट जनाब मौजूद जज साहब ने दी है कि इस वक्त आरडीए की जुरिस्डिक्शन खुद एज अ इंस्टीट्यूट अंडर क्वेश्चन है। आरडीए की जुरिस्डिक्शन लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 के आने के बाद हाउसिंग सोसाइटीज़ की अप्रूवल के हवाले से लॉ के तहत ख़त्म कर दी गई है और ये मैटर इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में ज़ेर समाअत है। और इसके दौरान सेशन कोर्ट ने ये क्लियर डिसीजन दिया है कि आरडीए को कोई इख्तियार नहीं है किसी भी किस्म का कार्रवाई करने का हमारे ख़िलाफ़ अल्हम्दुलिल्लाह, और ना वो अप्रूवल्स देने की मजाज़ है क्योंकि उसकी जुरिस्डिक्शन खुद अंडर क्वेश्चन है। तो इस वक्त चूँकि आरडीए की अपनी जुरिस्डिक्शन अंडर क्वेश्चन है और उसको अपनी ऑथेंटिसिटी के लाले पड़े हुए हैं, इसलिए आरडीए के हवाले से जो ख़बरें मार्केट में आ रही हैं वो नेचुरली वो रिएक्शन में आ रही हैं इस बात के कि उनकी पूरी की पूरी अथॉरिटी चैलेंज होगी। और ये चैलेंज हमने नहीं की, ये इमरान खान साहब की गवर्नमेंट है जिसने ग्रास रूट लेवल पर कंस्ट्रक्शन को अकोमोडेट करने के लिए और डेवलपमेंट को अकोमोडेट करने के लिए और कंस्ट्रक्शन सेक्टर की ग्रोथ के लिए ये एक रेगुलेशन लोकल गवर्नमेंट एक्ट के नाम से पास की है। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 कहते हैं। इसके तहत तमाम इख्तियारात हाउसिंग स्कीम्स के पास करने के वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को लोकल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र हो गए हुए हैं। सिर्फ फ़र्क ये है कि इंस्टीट्यूशंस उस पर अमल पैरा उस तरह से नहीं हो रहे। और वो किस लिए नहीं हो रहे अमल पैरा, आप सब जानते हैं कि हाउसिंग स्कीम को अप्रूवल देने के प्रोसेस में किस किस को फ़ायदा पहुंचता है और क्यों इसमें हर्डल्स खड़ी की जा रही हैं क्योंकि इनकी पावर्स अब कट कर दी गई हैं। तो ये बात मैं समझता हूँ कि एब्जॉर्ब नहीं हो रही। तो अल्लाह खैर करेगा, ये को हमने थोड़ी कानून पास किया, ये गवर्नमेंट ने कानून पास किया है। और जैसे ही इनकी आपस की जुरिस्डिक्शन का मैटर डिसाइड हो जाएगा हम इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से हमने बल्कि मौजूद हाई कोर्ट को ये अपील दायर की है कि हमने 2017 में केस आरडीए के साथ फाइल किया था और इन्होंने हमें प्लानिंग परमिशंस 2 दफ़ा ग्रांट की और इसी इलाके में ग्रांट की जिस इलाके में अब इनका या वैसे ही इनका जुरिस्डिक्शन का मैटर बन गया हुआ है। अब चूँकि 2019 से ये मैटर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को शिफ्ट हो गया हुआ है तो आप बराए मेहरबानी इनको आरडीए को हुक्म दें कि ये कानून वक्त जो कि हुकूमत पाकिस्तान ने लॉ पास किया है उसको मानते हुए उसकी तामील में हमारा केस जो है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को और लोकल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर दें ताकि हम अपनी अप्रूवल्स जल्द अज जल्द ले सकें। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह जो गवर्नमेंट का इस्लाहात का पैकेज है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से ये उसका हिस्सा है। तो जैसे ही वो शिफ्ट होगा हमारा इंशाल्लाह, आपको पता है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से अप्रूवल्स लेना रिलेटिवली बहुत आसान होती हैं एज़ कम्पेयर टू डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, और वहाँ पे जो अप्रूवल्स का प्रोसेस है वो डेवलपमेंट फ्रेंडली है। तो इंशाल्लाह जैसे ही ये केस वहाँ शिफ्ट होता है बहुक्म हाई कोर्ट, क्योंकि मैटर अंदर लिटिगेशन है, उस पर इनकी जुरिस्डिक्शन का मैटर आपस में इस वक्त 2 महकमों का आपस में जंग छिड़ी हुई है। वो जैसी रिजॉल्व होती है उसमें एक डेवलपर का या एक हाउसिंग सोसाइटी का कोई कसूर नहीं है, 2 महकमों की आपस में ये एक डिस्प्यूट है। तो जैसे ही हाई कोर्ट मौजूद हाई कोर्ट इस पर फैसला करती है कि ये इनमें से किसने ये काम करना है और ज़्यादा लाइकली कानून के मुताबिक ये काम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास ही जाना है, तो जैसे ही हमारा केस वहाँ शिफ्ट होगा बाकी की परसूअल होगी और इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम अप्रूवल्स लेने में भी कामयाब हो जाएंगे। और मीनवाइल मौजूद अदालतों ने हमें मौके पे काम जारी रखने की इजाज़त दी हुई है। ये मैं आपके साथ डिसीजन शेयर कर रहा हूँ, तो किसी ने तफसीली भी आके देखना हो तो मेरे पास आके देख लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह लीगली हम बहुत मजबूत बुनियादों पे खड़े हैं। ये एक सिर्फ मार्केट का प्रोपेगेंडा है और उस प्रोपेगेंडा में बहुत सारी चीज़ें और भी शामिल की जा रही हैं। हमारा एक टर्किश एक्टर के साथ जो कि इस वक्त मुस्लिम वर्ल्ड का हीरो है उसके साथ जो किया गया एक ब्रांड एम्बेसडरशिप का एग्रीमेंट है वो भी बहुत सारे कह लें पुराने खिलाड़ियों को हज़म नहीं हुआ और उस पर वो रिएक्ट कर रहे हैं। लेकिन ये
हक़ के रास्ते में मुसीबतें आती होती हैं और मिल के झीलनी होती हैं, और मैं समझता हूँ ये कि बहुत ही टेम्परेरी है। ये सारा कुछ इंशाल्लाह हक़ की फ़तह होगी और हम डटे हुए मेरे भाई अपनी जगह, हमारा सब कुछ जो है इसी पे दाव पे लगा हुआ है। और इस सारे कुछ के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ इस दुनिया के बल्कि आखिरत के प्लान्स भी इसी प्रोजेक्ट के साथ, इन्हीं किए हुए वादों के साथ, इन वादों की तकमील में अपनी लगाई हुई एफ़र्ट्स के साथ, और जो हमने आप तमाम अहबाब से ये मतलब डेवलपमेंट का और इसको पाकिस्तान का एक यूनिक मॉडल बनाने का, दुनिया में एक आइकॉन बनाने का अज़म खड़ा किया हुआ है, उसके साथ हमारी ज़िंदगी के फ्यूचर अज़ाइम और वो अज़ाइम जो अल्लाह की रज़ा की खातर एक मुसलमान ने अडॉप्ट करने होते हैं, उनकी तकमील भी इन वादों की तकमील के साथ जुड़ी है। तो हम बिल्कुल भी ना पीछे हटे हैं ना पीछे हटेंगे। जान माल इज़्ज़त आबरू सब कुछ हाजिर है। अगर किसी ने हमें इस मिशन से पीछे उठाना है तो माज़अल्लाह हमारी गर्दनें उतार के ही हटा सकता है, ऐसे नहीं हटा सकता। तो आप भी पूरे हमारे साथ दें, पक्के पैरी दें। ये सिर्फ़ और सिर्फ हक़ का रास्ता है, हम किसी के साथ गलत नहीं कर रहे। इंशाल्लाह कामयाबी अल्लाह के हुक्म से, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के हुक्म से, और सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के हुक्म से वो हक़ की होगी। तो अपने अपने दिल मजबूत करें, अल्लाह खैर लाएगा। और इंशाल्लाह मेरे पास एक ऐसी खुशखबरी है जो मैं शेयर करूं तो मार्केट 2 मिनट में करेक्शन ले जाएगी। कोई इशू ही कोई नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। वो एक और ऐसा धमाका है जो बहुत सौ की तबीयत ख़राब करेगा, इसलिए अभी वो हम धमाका नहीं कर रहे कि पहले ही बहुत सौ को बेहज़मी हुई है और क्या किसी कैफियत है। तो अल्लाह ना करे कि हम एक और जो है धमाका करें मार्केट में, और उससे जो है ये सारी रियल एस्टेट इंडस्ट्री का वजूद जो है वो और भी ना पैनिक कर जाए। तो दुआ करें, और ज़रा जो हमने ये एक काम किया इसको पहले मार्केट को डाइजेस्ट कर लेने दें। इंशाल्लाह जैसे ही डाइजेशन और इनका निज़ाम हज़म सारी मार्केट का और अदारों का ठीक होगा, इंशाल्लाह आपके पेशे खिदमत अगला तोहफ़ा भी करेंगे। तो जज़ाकल्लाह खैर, बिल्कुल मजबूत हो जाइए और डट के साथ खड़े रहिए। अस्सलाम वालेकुम।